बिहार के 8 सीटों पर चुनाव की तैयारी तेज होने वाली है। सभी उम्मीदवार इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान के बाद ही उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर उतरेंगे। दरअसल ये चुनाव बिहार विधान परिषद से खाली हो रही 8 सीटों पर होने वाली है। दरअसल ये चुनाव शिक्षक और स्नातक के वोटरों के माध्यम से चुने जाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले ही विधायकों के माध्यम से 10 सीटों पर चुने जाने वाले एमएलसी का चुनाव हुआ और अब स्नातक और शिक्षकों के माध्यम से चुनाव होंगे। कई सीटों पर उम्मीदवार चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कई उम्मीदवार की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। जीत को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिष्ठा सम्राट चौधरी की भी दांव पर लगी है। बिहार के उच्च सदन यानी बिहार विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की तैयारी है। ये चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट भी इसको लेकर के जारी कर दिया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक किए हुए उम्मीदवार ही वोट डालेंगे, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक स्तर से के ऊपर के शिक्षक ही वोटर हैं। सभी 8 सीट इस साल नवंबर में खाली हो जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार में तेजी आएगी। विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र जिसमें नीरज कुमार हैं जो पटना निर्वाचन स्नातक क्षेत्र से आते हैं, वहीं वंशीधर ब्रिजवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, सर्वेश कुमार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, डॉक्टर एनके यादव कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, अफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं, संजय कुमार सिंह तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। तिरहुत स्नातक में अधिक वोटर हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटर लिस्ट के अनुसार सबसे अधिक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर हैं, जबकि सबसे कम पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज कुमार के अनुसार पिछली बार 11,08,000 स्नातक वोटर थे, लेकिन इस बार कम संख्या में स्नातक वोटर बने हैं, इसलिए संख्या घटी है। अब आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़ों में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1.35 लाख वोटर हैं। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1.34 लाख वोटर हैं। पटना की बातचीत करें तो इसमें 88.11 लाख वोटर हैं। इसके अलावा दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 1.27 लाख वोटर हैं। कुल 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4,84,943 वोटर, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक वोटर पटना में है। सिर्फ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र वोटरों की संख्या की अगर बातचीत करें तो पटना निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,06,689 वोटर। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बातचीत करें तो 1,08,800 वोटर हैं। वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बातचीत करें तो 9,204 हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8,967 हैं। कुल 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 4,05,660 वोटर हैं। अगर बातचीत करें कि 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सिटिंग पार्षद ने चुनाव प्रचार भी जोर शोर शुरू कर दिया है। कई दिग्गज के भाग्य का फैसला होना है। मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार एक बार फिर से पूरी ताकत लगा रहे हैं। पिछली बार राजद की तरफ से आजाद गांधी नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इस बार आजाद गांधी बीजेपी में है, इसका लाभ नीरज कुमार को मिल सकता है। नीरज कुमार की मुश्किलें इस वजह से भी भारी पड़ सकती हैं क्योंकि कई बागी उम्मीदवार नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। साथ ही अनंत सिंह भी यदि कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी, अगर मुश्किल खड़ी करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नवल किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो फिर से अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा तिरहुत स्नातक में दिलचस्प लड़ाई है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई इस बार इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद उपचुनाव में जदयू के अभिषेक झा चुनाव हार गए थे। शिक्षक नेता वंशीधर ब्रिजवासी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्हें हराया। इस बार भी अभिषेक झा जदयू के टिकट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
अभिषेक झा दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की होगी। तीसरी बार चुनाव मैदान में संजय कुमार हैं। दूसरी ओर से तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई के संजय कुमार सिंह की तीसरी बार चुनाव मैदान में वापसी होगी। वे जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक यहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसे कई दावेदार हैं। संजय कुमार सिंह का दावा है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत काम किया है, जो अभी भी वादा करते हैं उसे वो पूरा कर देते हैं। और मैदान में मदन मोहन झा जो कांग्रेस से हैं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ाई इस बार इनकी वजह से दिलचस्प होगी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा पिछली बार जदयू के दिलीप चौधरी को चुनाव हराकर जीते थे। मदन मोहन झा इस बार भी जोश में हैं। वहीं दिलीप चौधरी को इस बार भी टिकट मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। आनंद पुष्कर के चुनाव लड़ने की संभावना। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आफाक अहमद को जीत मिली, जिसे जनसुराज ने समर्थन कर दिया। लेफ्ट के केदार पांडे यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। उनके निधन के बाद इस सीट पर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर जदयू में शामिल हो गए। इस बार भी यहां से चुनाव लड़ने की संभावनाएं लग रही हैं। नीतीश कुमार के खास और विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक संजय गांधी का ये कहते हैं कि तैयारी तो चल रही है, इस बार एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। एक बार फिर सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाए तो मामला सब कुछ सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए संजय गांधी ये भी कहते हैं कि हमारी तैयारी चल रही है, एनडीए की सभी सीटों पर जीत जो है वो हासिल होगी, ये संजय गांधी का कहना है। वहीं महागठबंधन भी ये दावा कर रहा है कि इस बार हमारी जीत होगी। जो राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो कहते हैं कि स्नातक शिक्षकों में इस बार काफ़ी नाराजगी है। सभी 8 सीटों पर महागठबंधन और राजद की ही जीत होगी, क्योंकि सरकार ने स्नातक के साथ नौकरी रोजगार में खेल किया है। शिक्षकों के साथ भी सरकार खेल कर रही है, दोनों में नाराजगी है। बिहार विधान परिषद में अगर बातचीत करें तो 75 सदस्यों में अभी एनडीए के पास 49 है, महागठबंधन के पास 19 सदस्य हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय सदस्य हैं। इसमें अधिकांश सत्ता पक्ष का समर्थन करते हैं। एनडीए के सदस्य की संख्या में भाजपा 26, जदयू 20 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 है। वहीं विपक्ष की बातचीत करें तो राजद के 15, कांग्रेस के 2, सीपीआई के 1 और माले के 1 हैं। वहीं आरएलजेपी की अगर बातचीत करें तो वो 1 है, रालोसपा से 1 है, निर्दलीय से 7 हैं। अब निर्विरोध जीत किसकी होगी? विधान परिषद के 10 सीटों पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। ये चुनाव विधायकों द्वारा होने हुए हैं। इसके अलावा 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार के कारण विधायकों का वोट डालने का मौका नहीं मिला, यानी कि चुनाव नहीं हो पाया। सभी निर्विरोध जीत गए। इससे पहले भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव में जदयू को बड़ा झटका भी लगा है। राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद हुए उपचुनाव में आरजेडी को जीत मिली। ऐसे में विपक्षी खेमा उत्साहित है। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये भी कहते हैं कि विधान परिषद के 8 सीटों जो कि शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भर जाएंगे, इस बार लड़ाई दिलचस्प होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो हमें नीचे दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।